और ये मेरा कहना है कि मेरे कहने विचारों पर तुम 2 कदम बढ़ो, देखोगे कि तुम 4 कदम आगे खड़े हुए नजर आओगे। अनेकों शिष्य अनेकों प्रकार की अनुभूतियां क्यों प्राप्त करते हैं? कहीं ना कहीं कुछ मेरे बताए हुए मार्ग पर चले होंगे। आपको भी मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना है, उन नियमों को अपनाना है जो मेरे द्वारा बताए जाते हैं। जब आप इन नियमों को अपनाएंगे तो कभी आने वाले समय पर मैं वो नियम भी बताऊंगा कि नियम क्या होते हैं, आसन क्या होते हैं, प्राणायाम की विधि क्या होती है। आज प्राणायाम की विधि बता भी दूंगा तो केवल नाक दबा लेने को प्राणायाम नहीं कहते, ज्ञान करा भी दूंगा। तो जब तक आप यम के 5 अंगों को निर्धारित अपने अंदर समाहित नहीं किए तो वही स्थिति होगी कि आप कभी कहेंगे कि हमारा ये अंग दर्द कर रहा है, जब हम ध्यान में बैठते हैं कभी कहेंगे ये अंग दर्द कर रहा है। आपकी सुषुम्ना में थिरकन होगी और वह इधर उधर, क्योंकि हर हमारे विचारों से हमारी ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं। आप साधना तपस्या की ओर बढ़ेंगे और इन विचारों को अपने जीवन में ढालेंगे नहीं तो आपका मन अस्थिर होता जाएगा। अतः आप मेरे बताए हुए विचारों पर चले। आप निश्चित सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि मुझे अपनी सत्यता का ज्ञान है। मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हें भी जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम सौभाग्यशाली हो जो यहां उपस्थित हो, तुम सौभाग्यशाली हो जो इस आत्मा के शिष्य हो। आने वाले समय में समाज इस पर ईर्ष्या करेगा। आज जब तुम आज्ञा चक्र पर केवल तिलक लगा करके गले पर रक्षा कवच डाल करके चलते हो तो सामने बैठे हुए समाज पर जो इन चिंतनों को नहीं पकड़े हुए हैं उसके अंदर अस्थिरता पैदा हो जाती है। आप देखें किसी भी जगह आप जाएं, जो सात्विक विचारधारा का होगा वो बढ़ करके आपके विचार सुनेगा, आपको अपनाएगा। सात्विक विचारधारा का होगा उसको आपको देकर अस्थिर सा होगा, टेंशन होगा, उलझन होगी। उसके अंदर उलझन होती है आपके अंदर समाहित इस ऊर्जा में। उसके अंदर वो बार बार आपके तो आपके विरुद्ध बोलना शुरू करेगा, कुछ कहेगा तो उसके अंदर से कुसंस्कार निकलने लगेंगे, क्योंकि उसके पास भी इसकी कुछ ऊर्जा प्रवाहित होती है, हलचल मचती है। आने वाले समय में लोग इस रक्षा कवच को तलाशेंगे। 21वीं सदी के तुम लोग मार्गदर्शक हो गए, तुम्हें केवल आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपका गुरु बहुत कुछ समाज के बीच समय नहीं दे सकेगा, मगर शिष्यों के बीच समय जरूर देगा। और जब उस समय का सदुपयोग करके तुम समाज के बीच जाओगे तो आप सोच भी नहीं सकोगे कि आपके अंदर से किस प्रकार के विचार फूट रहे हैं। वह ज्ञान जो आपने इस जीवन में कभी प्राप्त भी न किया होगा, जब जरूरत पड़ेगी वह ज्ञान आपके अंदर से निकल पड़ेगा। और इसी को गुरु ज्ञान कहते हैं, क्योंकि गुरु तो कण कण में मौजूद है। गुरु अपने हर शिष्य के आसपास मौजूद रहता है। मेरे द्वारा जो अज्ञा चक्र पर एक चिंतन दिया जाता है उससे मैं अपनी एक निर्धारित ऊर्जा देता हूं। जब कहीं किसी शिष्य पर कोई आपत्ति आती है तो वह ऊर्जा मुझे संकेत करती है। वह ऊर्जा मेरी विराट ऊर्जा से एकाकार होती है। एक सामान्य मानव की सामर्थ्य नहीं होती। मेरे पास रहने वाले कुछ शिष्य देखते हैं कि अचानक मेरे शरीर में एक विशेष परिवर्तन आता है और अनेकों प्रकार की स्थिति आती है और उसके बाद लोगों को एहसास होता है कि उसी समय समाज पे कहीं ना कहीं कोई घटना घटित हो रही होती है। आप सौभाग्यशाली हैं कि जो आप चिंतन लेकर के आए हैं। कल आप जब गुरु दीक्षा ले तो आपको अपने मन मस्तिष्क को और एकाग्र करना है। आप कुछ पाने की आपके अंदर प्यास होना चाहिए। सदगुरु का सत्संग ही बहुत कुछ प्रदान कर देता है। मैं आपसे कुछ बोलूं या ना बोलूं, मेरे नेत्र आपकी ओर देखते रहे। इन नेत्रों से हर पल कोई न कोई ऊर्जा आपकी ओर प्रवाहित हो रही होती है। मैं शांत बैठा रहता हूं, मगर मेरे चरणों से एक निर्धारित ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है, क्योंकि सदगुरु से क्यों कहा गया, गंगा को इतना पवित्र माना गया है, त्रिवेणी को इतना पवित्र माना गया है, तीर्थों को इतना पवित्र माना गया है, मगर फिर भी कहा गया है कि ये सभी तीर्थ गुरु चरणों के नख पर निवास करते हैं। तो वह सदगुरु क्या ऐसा ही सदगुरु होगा जिसके सदैव तीर्थ चरणों के नख पर निवास करते हो? वह सदगुरु वही हो सकता है जिसकी पूर्ण सुषुम्ना जागृत हो।
जो प्रकृति की परम सत्ता से एकाकार हो, जो भगवती योग माया से एकाकार हो, जो उस विराट सत्ता से एकाकार हो, जो अजर अमर अविनाशी है, योग माया की प्रतीक है, अनंत लोगों को जन्म देने वाली है, अनगिनत ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देने वाली है, नाना प्रकार के दिव्य स्वरूपों को धारण करने वाली है। और जब सदगुरु उस विराट सत्ता से एकाकार करता है, ऐसे ही सदगुरु को, ऐसे ही युग पुरुष के चरणों पे समस्त तीर्थ आकर के नमन करते हैं। यह सामान्य बात नहीं है। ऐसे सदगुरु के जहां समस्त तीर्थ नखों पर निवास करते हैं, उसका रोम रोम चैतन्य होता है। वो जो अपने वस्त्र पहनता है, उसके पास जो सामग्री होती है, किसी प्रकार की उसमें एक विशेष ऊर्जा उसके स्पर्श मात्र से समाहित हो जाती है। बृहस्पति चौहान यहां बैठा है, कुछ और शिष्य बैठे, उनसे पूछेगा, जब पूजा योग भारती पर अचानक एक ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसकी पूरी गर्दन टेढ़ी हो गई, जीभ निकल आई, अपनी आवाज गुम हो गई। अनेकों लोग बैठे थे। जब लगा कि अंतिम क्षण आने वाले हैं, मृत्यु के अंतिम कगार पर है, चौहान ने कहा, गुरुदेव जी कुछ कीजिए, नहीं बचेगी नहीं। कहते हैं अंतिम क्षण तक साधक अपना धैर्य कभी नहीं खोता। मैं स्वतः देख रहा था कि जीवन एक या दो पल का शेष है। मैंने केवल अपने गले पे डाली हुई माला को उतारा, जबकि 2-4 घंटे से सभी प्रयास निष्फल जा चुके थे। इतनी बड़ी जीभ निकल आई थी, पूरी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, आंखें एक तड़प थी, एक प्यास थी बचने के लिए। उस समय मैंने केवल अपने गले की माला को उतारा और केवल उसके गले में डाला। डालते हुए बेसुध होकर के सो गई और 10 मिनट बाद जब जागृत हुई तो पूरी तरह से ठीक थी, स्वस्थ थी। यह ऊर्जा का प्रभाव होता है जो आपके बीच घटित होता है। मैं देश विदेश की घटनाएं नहीं बताता, यहां घटित सिद्धाश्रम में घटित हुई घटनाएं बताता हूं, जिनको आप देखें, समझो और जाने की ऐसी घटनाएं घटित हुई है नहीं। मगर इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं हर एक की मृत्यु टालने के लिए हर जगह भागता फिरूं कि मेरी माला को ले लो, अस्पतालों में कोई मरेगा ही नहीं, क्योंकि अधर्म कहला जाएगा। धर्म की रक्षार्थ विशेष परिस्थिति में अगर योगी चाहता है उसकी अंतरात्मा द्रवित हो जाए, उसकी अंतरात्मा को कोई प्रभावित कर ले, तो उसकी ऊर्जा तो बरबस प्रभावित हो जाएगी। अगर हम कुआं खोद लेते हैं तो पानी तो निकल ही आएगा। एक और घटना बता रहा हूं। रामखिलावन शुक्ला जो मंच का संचालन करते हैं, इनसे पूछे। ये एक मुकदमे में फंसे हुए थे, सर्विस से भी बर्खास्त थे, आज सर्विस कर रहे हैं। मैंने बहुत पहले कह रखा था कि मुकदमे से तो मैं तुम्हें बचा ही लूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। वो जब हाई कोर्ट में अपने फैसले को सुनने जा रहे थे, 3-4 दिन पहले से बुखार आ गया था। निश्चित है जब किसी व्यक्ति को लगे कि अगर मुझे सजा हो जाएगी, मुझे जेल के अंदर रहना पड़ेगा, तो मुझे क्या होगा, हर आदमी भयभीत हो जाएगा कि मेरा जीवन चलेगा कैसे। मैंने कहा तुम परेशान होने की जरूरत नहीं। चौहान भी बैठा, दोनों पूछो, इन दोनों को मैंने भेजा था जबलपुर। मैंने कहा ठंड में तो कभी इन वस्त्रों से मैं पूरी ठंड काटता हूं, कभी मुझे साल और स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ती, मगर कभी कभार जब घर में साल वगैरह डाल लेता हूं तो कभी शायद ही 2-4 बार उस साल को मैंने अपने शरीर पे डाला होगा। मैंने कहा ये मेरा साल ले लो और इसको ढक करके न्यायालय में बैठ जाना, जज तुम्हारे खिलाफ फैसला नहीं दे सकेगा। और पूछे कि वहां गए, उस दिन अनेकों केस लगे थे, सब केस एक के बाद एक हटते चले गए, न उनके वकील उपस्थित होते, कोई न कोई कारण होता था, और केवल एक केस सुना गया उस दिन, और जज बार बार इनकी ओर देख रहा था। और बाद में जिसमें हर वकील कह रहा था इसमें सजा होगी ही, चाहे थोड़ी ही हो, बाइज्जत उससे बरी हुए। ये घटनाएं जो आपके बीच घटित होती, मैंने आप कह करके भेजा था कि मुकदमे का फैसला तुम्हारे पक्ष में होगा, परेशान ना हो। मगर इसका तात्पर्य नहीं कि मैं हर एक के मुकदमे दूर करता फिरूं। पात्रता हासिल करो। अगर तुमने कोई गलत कार्य किया है, अगर पात्रता हासिल करोगे तो हमारे हिंदू धर्म में यही कुछ बताया गया है, हमारे वेदों पुराणों में यही वर्णित है
कि हम पाप कर्म गलत कर्म करके भी अगर प्रायश्चित करें, कुछ ऐसे रास्ते अगर उनको तय कर ले पूर्णत्व के साथ, तो हमें उनसे बचने का लाभ मार्ग भी मिल सकता है, मगर उतना ही जितना प्रकृति चाहती है। यह संकेत साधारण घटनाएं मैं इसलिए बताता हूं जो यहां घटित होती है। आप देखें, समझे, इस तरह की बातों को सुने, इसके अंदर बात आपके अंदर दृढ़ता आएगी कि आपका गुरु सभी प्रकार से सामर्थ्यवान है, मगर अगर मैं चमत्कारों की झड़ी लगा दूं तो यहां तुम लोग नजर नहीं आओगे। यहां एमएलए एमपी बैठे नजर आएंगे, वो लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भावनाएं दूर हो जाएंगी, केवल भौतिकतावाद यहां नजर आएगा। हो सकता है मुझे आश्रम बनवाने में जो सालों की शिकार में लग रहे हो वो 10 दिन में निपट जाएं, मगर वहां शक्ति नहीं होगी, वहां शक्ति की स्थापना नहीं हो सकेगी, वहां मेरी चेतना की स्थापना नहीं हो सकेगी। और मैं चाहता हूं भावनावान शिष्य, मैं चाहता हूं ऐसे भक्तों को जो अपने संस्कारों को जागृत करके अपने अंदर एक परिवर्तन कर सके। अतः मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। नाना प्रकार के विघ्नों में तुम्हें कहीं ना कहीं मैं कुछ सहारा देता हुआ अवश्य मिलूंगा, मगर उसके बाद भी लाभ हानि इन दोनों से परे जीवन जिए, क्योंकि लाभ आपके कर्मों के फलस्वरूप ही उतना मिलेगा जितना प्रकृति चाहती होगी, क्योंकि इसकी नियंता माता आदि सत्य जगत जननी भगवती है। उनसे हमको बहुत ज्यादा हठ नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर हमको रोष नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमने कर्म किया है उसी का फल तो हमको दे रही है, फिर हम फल भोगने के लिए तैयार क्यों नहीं होते। अतः आप लोगों के अंदर यह विचार होना चाहिए कि आपके आसपास जो घटित हो रहा है, आप राजमहलों का सुख भोग रहे थे, कंगाल बन रहे हैं, तो व्यथित न हो। आप अपने सतमार्ग को न छोड़ें, क्योंकि यह सतमार्ग की कल की पूंजी बनेगी। और अगर आप व्यथित हो गए, अनेकों शिष्य भक्तों को मैं देखता हूं, उनकी एक कामना की पूर्ति न करो, वो गुरु से ही रोष दिखाने लगते हैं। अब इस शिविर में हम नहीं जाएंगे, महीनों गुरु जी के पास नहीं जाएंगे, और फिर खिंच करके चले आते हैं। मगर ये जो महीनों का समय तुमने बर्बाद कर दिया, ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य बन गया। अतः उस सत्य की यात्रा में रोष कैसा? अगर ये शरीर मां से रोष करने लगे, ये मां से यही तो कहता है कि ऐसा जीवन में कोई पल ना आए, मेरा सब कुछ छीन लेना, मेरा धन परिवार, मेरा रोम रोम छीन लेना, मगर कभी रोष का एक भाव भी इस शरीर पे समाहित न होने पाए। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है, शिष्य और गुरु का मिलन होता है, इसमें रोष नाम की चीज नहीं होती, क्योंकि गुरु आपसे अधिक ज्ञानवान है। गुरु जो आपको चाह रहा है कि आपको इतना ही मिलना चाहिए, उससे आप संतुष्ट क्यों नहीं होते? किसी शिष्य का ट्रांसफर न हो, किसी शिष्य का प्रमोशन न हो, वो तो गुरु जी हमारे लिए बेकार है। गुरु जी हमको 1 घंटे अपने पास बैठने का समय नहीं देते, गुरु जी हमारे लिए बेकार हो गए। गुरु को अपनी अंतरात्मा में देखने का प्रयास करें, उसकी विराटता से एकाकार होने का प्रयास करें। उसका शरीर तो एक ही है, मगर उसकी विराटता का अंत नहीं। वह लाखों करोड़ों अरबों में बट करके भी उसी तरह पूर्णत्व स्वरूप धारण किए रहता है। उसकी धन संपदा के आप अरबों खरबों बंटवाने वाले क्यों न पैदा हो जाएं, मगर हर शिष्य गुरु को पूर्णत्व से प्राप्त कर सकता है। एक पिता तो अपनी संपत्ति का बंटवारा करेगा, अगर उसके 4 बेटे और 4 लाख है तो 1-1 लाख बट जाएगा। मगर धर्मगुरु का रिश्ता क्यों माता पिता के रिश्ते से भी बढ़कर के माना गया है कि वह अपनी संपदा आपको देगा तो बांट के देगा, कि 4 पुत्र हैं तो चारों में बांटे, एक बगैर उसके पास कोई रास्ता नहीं। मगर धर्मगुरु आपका प्रकृति से अगर पूर्ण एकाकार है तो आपको भी पूर्ण एकाकार करा सकता है। वो ये नहीं कहेगा कि मैं प्रकृति से एक प्रकृति से पूर्ण एकाकार हूं तो प्रकृति को बांट बांट करके आपको दूंगा। आपके गुरु के पास जितनी ऊर्जा है उसी प्रकार उतनी ऊर्जा हर एक शिष्य प्राप्त कर सकता है। हो सकता है उसको लिए अनेकों जन्मों की यात्रा तय करना पड़े। अरे मांगो तो ये मांगो कि अगर हम हजारों जन्म प्राप्त करें तो भी हमारा रिश्ता कहीं टूटने न पाए,
जो आपका गुरु अपनी प्रकट सत्ता माता आदि शक्ति जगदनी जगदम्बा से मांगता है कि माता और पुत्र का कभी रिश्ता न टूटे, यह सत्य और साधक का कभी रिश्ता न टूटे, यह आत्मा और परम सत्ता का कभी रिश्ता न टूटे। सब कुछ छीन लेना, मगर अगर देना तो केवल अपने चौरों की ओर दौड़ने का ज्ञान देना, दिखाना तो केवल अपने चरण दिखाना, प्यास बढ़ाना तो अपने चौरों की रचकों की प्यास बढ़ाना। 2 कदम गिरू भी तो आपके चौरों की ओर ही गिरू, आपके चौरों के विपरीत मेरा 1 कदम भी ना पड़े। जिस दिन आपके अंदर यह ज्ञान आ जाएगा, जिस दिन आपके अंदर यह प्यास बढ़ जाएगी, फिर आप इन छोटी छोटी बातों में अपने मन को अस्थिर नहीं कर पाएंगे। आपको समाज के बीच अपने गुरु की बहुत अधिक बड़ाई करने की जरूरत नहीं, जितना आवश्यक है उतना व्यक्त करें, मगर समाज में जन चेतना फैलाने की आवश्यकता है, जगह जगह चिंतन देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कर्म आपका बनता है। मैं एक से अनेकों में बंटना चाहता हूं, माध्यम आप बनेंगे, आपके माध्यम से मेरी ऊर्जा जाएगी और अनेकों में बटेगी, फैलेगी। अतः उन चिंतनों को पकड़ना है। गुरु होने के नाते मेरा कर्म बनता है और धर्म भी बनता है कि मैं आपको ज्ञान दूं कि जो यहां आश्रम का निर्माण हो रहा है उसमें आप लोग अपना आंशिक सहयोग अवश्य दें। मैंने समाज को चिंतन दिया है कि मैं जन कल्याण के लिए कह रहा हूं, एक गुरु होने के नाते कह रहा हूं कि समाज का धर्म बनता है, शिष्यों का धर्म बनता है कि अपने जीवन की किसी भी प्रकार की उपार्जित संपत्ति का 10 दान करे। मगर मैंने तो समाज को छूट दे रखा है कि आप 10 दान करने की सामर्थ्य नहीं रखते तो 1 अंश से लेकर 10 अंश के बीच कोई भी एक चिंतन बना लें। इससे आपके अंदर पात्रता मिलेगी इस स्थान की ऊर्जा की, और वह आंशिक दान आप करने का क्रम अपनाएं। मैंने कहा है कि अगर आप वह क्रम ना अपनाएंगे तो भी कार्य पूर्ण होगा, मगर आप अनेकों संस्कारों से वंचित होते चले जाएंगे। आप उस सौभाग्य से वंचित हो जाएंगे जो आपने अनेकों जन्मों में मांगा होगा। जिस तरह अनेकों पाप शिष्य मुझसे यही मांगेंगे कि गुरुदेव जी आप जब दोबारा कभी भी भूतल पर आए, कभी धरती पर आकर के जन्म लें तो हम आपके शिष्य बने, और अगर इस जीवन में उनको आशीर्वाद दे दूं और अगले जीवन में वो आए और मैं उनसे कहूं कि मैं इस कार्य के लिए आया हूं, इस कार्य के लिए तुमको भी बुलाया हूं, तो कह दे नहीं, हम केवल आपसे लाभ लेने के लिए आए हैं, आपके किसी जन कल्याणकारी योजना से हमसे कोई मतलब नहीं, केवल आप हमारे घर को धन धान से परिपूर्ण कर दीजिए। अगर प्रकट सत्ता ने आपको निसंतान बन करके इस कार्य में सहयोग देने के लिए सहयोग भेजा है, नहीं आप कहते फिर भी मुझे पुत्रों की कामना है, और आपने अगर अनेकों जन साधु संतों का जिया हो, पुत्रों की परंपरा से कई जन्मों से दूर हटे बैठे हो, तो आपका गुरु क्या पागल है कि जो अनेकों जन्मों में आपको ऊर्जा देता हुआ कुछ कदम आगे बढ़ा करके लाया है और इस जन्म में समाज के बीच रह रहा है, तो समाज के बीच कुछ कार्यों की पूर्णता के लिए आपको बैठा रखा है। तो आप जो कहते रहे कि हम इन बंधनों में न पड़े, उन बंधनों में आपका गुरु जकड़ दे। आप अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, किस कार्य के लिए बने हो, तुम्हारे अंदर जो प्रकृति ने सामर्थ्य दी है उसका किस प्रकार से सदुपयोग करना है, कितना अंश अपने लिए खर्च करना है, कितना जन कल्याण के लिए करना है, यह आपका कर्म बनता है। और मैंने कहा है जो 1 कदम मेरी ओर चलता है मैं 4 कदम उसकी ओर चलता हूं। अतः आप लोगों को गहराई से उन चिंतनों को पकड़ने की जरूरत है। कल मैं और अनेकों प्रकार की जानकारियां आपको दूंगा, चिंतन दूंगा। चिंतन तो मेरा बहुत पड़ता है कि मैं आपके बीच बैठूं और कुछ न कुछ आपके लिए कल्याणकारी चिंतनों विचारों को देता रहूं, मगर नित्य नियमानुसार जो समय के आधार पर एक क्रियाएं करनी होती हैं उन पर भी मुझे आगे बढ़ना है। कल मैं फतेहपुर के कार्यक्रम की फाइनल घोषणा करूंगा तथा कुछ जिलों की कमेटी का गठन करूंगा। इस शिविर में परिवर्तन का भी चिंतन दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे शिष्यों को अधिक कष्ट और तकलीफ इस सिद्धाश्रम में भोगना पड़े। ऐसे वातावरण में बुलाने का प्रयास करूंगा जिसमें आपको और अधिक शांति मिल सके,
जो आपका दोपहर का समय बेकार चला जाता है लू के थपेड़ों और धूल थप्पड़ से बचने के लिए, उससे बच करके आप और साधना कर सके, उस समय का भी और सदुपयोग कर सके और कल विचार करके ऐसा कोई चिंतन दूंगा। कल गुरु दीक्षा का कार्यक्रम होगा। जो शिष्य चाहे वह कल गुरु दीक्षा प्रातः वहां के पूजन के बाद किसी को चरण स्पर्श सुबह कल करने का समय नहीं दिया जाएगा, अन्यथा घंटों उसी में समय व्यतीत हो जाएगा। दीक्षा प्रदान करने के बाद या कल सायंकाल सबको चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिलेगा। अतः सब लोग कल वहां आरती पूजन पूर्ण करने के बाद प्रसाद लेकर के पानी पी करके जो दीक्षा प्राप्त करना वो, और जो दीक्षा नहीं प्राप्त कर रहे जिनका खाली समय है या तो चालीसा पाठ में लगाएंगे या ध्वज की परिक्रमा में या इस स्थान पर आकर के मंत्रों का अधिक अधिक जाप करेंगे। अधिक जानकारियां और जो बीच बीच में होंगी आप लोगों को बराबर यहां पे मिलती रहेंगी। आपका एक एक पल यहां सार्थक हो और यहां की प्रमाणिक आसपास घटित होने वाली घटनाओं को देखे, समझे, अनुभव करें। आप लोगों से जो पहले से शिष्य यहां जुड़े हुए हैं उनसे पूछे, मिले, चर्चा करें, विचार एक दूसरे के जानना चाहिए। ये जो मैं अपने चिंतनों के पहले लोगों को गीत व्यक्त करने का, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का समय देता हूं, इससे आपके अंदर की एक थिरकन जागृत होती है। ये शिष्यों के अपने विचार होते हैं, क्योंकि संगीत, गीत और संगीत साधना का एक अंग है। जहां पर गीत और संगीत नहीं है वहां पर अपूर्णता है। भगवान भोले शंकर भी तांडव नृत्य में रत रहते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं जहां संगीत को वर्जित कहा गया हो, क्योंकि संगीत हमारे अंतर के तारों को झंकर कर देता है, ग्रंथियों को खोलने का एक मार्ग है। तानसेन जब गीत गाते थे तो दीप प्रज्वलित कर देते थे। गीतों के माध्यम से भी साधक अपने विचारों के माध्यम से अपने आप को एकाग्र कर सकता है, और उसी एकाग्रता की बात कही जा रही है। जिस तरह से यहां पंचज्योति प्रज्वलित होगी, उस एकाग्रता को आप लोग कायम करें। अपने विचारों को जागृत करने का प्रयास करें और यम के 5 अंगों पर आज से ही अमल करने का प्रयास करें। धीरे धीरे प्रयास करने से आपको रास्ते मिलेंगे, और आप जब हम मंत्र जाप करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। और आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे के क्रम को बढ़ाने के लिए चिंतन देता हुआ आज का अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त भक्तों को समर्पित करता हूं। बोले माते की